आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि पहले के मुकाबले आज इस समय बारिश कम क्यों हो रही है। पहले के मुकाबले आज इस समय बारिश कम क्यों हो रही है, बारिश की अनुपात कम क्यों हो गया है पहले के मुकाबले। तो इसका बहुत सारा कारण है और इसका मुख्य कारण ये है कि वृक्ष की कमी पृथ्वी पर। मैं आप लोगों को ये बात बता देता हूँ कि इस धरती पर जितना ज़्यादा वृक्ष होगा उतनी ही अच्छी बारिश होगी, उतनी ही अच्छी, उतनी ही सघन बादल छाएंगे और हमारे धरती पर बारिश होगी। जितनी अच्छी घना वृक्ष होगा, जंगल होगा हमारे इस पृथ्वी पर, उतनी अच्छी बारिश होगी। लेकिन आज क्या है, आज स्थिति क्या है, आज समय क्या है। आज दिन पर दिन आप देखे होंगे कि अच्छे से अच्छे वृक्षों को काट दिया गया है। और बहुतों के आप मुख से ये बात सुने होंगे कि जब से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने हैं, उस समय से बिहार में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई है। और जब से बीजेपी सरकार बनी है केंद्र में जब से बीजेपी की सरकार बनी है, तब से बारिश कम हो गई है और अकाल पड़ने लगी है। तो देखिए, ये कोई दुर्भाग्य वाली बात नहीं है, ये कोई अपशगुन नहीं है कि जब से बीजेपी की सरकार बनी तब से बारिश कम हो गया और अकाल पड़ने लगा। जब से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने तब से बिहार में क्या उसको बोलते हैं, अपशगुन हो गया कि अकाल पड़ने लगा। ये कोई अपशगुन नहीं है, ये कोई दुर्भाग्य नहीं है। ये सभी काम जो ये लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या फिर हमारे बिहार के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हो, उन लोगों का किया हुआ कर्म का ये परिणाम है। आप इस बात को आप नोटिस किए होंगे या किसी के मुख से आप ज़रूर सुने होंगे ये बात को कि बिहार में कुछ हुआ या ना हुआ हो, लेकिन बिहार में श्री नीतीश कुमार जी ने रोड निर्माण में बहुत अच्छा योगदान दिए हैं। एक से एक रोड निर्माण किया गया, एक से एक ब्रिज बनाया गया। और केंद्र में जो हमारे जो बीजेपी की जो सरकार हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी, उन लोगों का हाथ है, पूरी इंडिया को डिजिटल बनाने में पूरा योगदान है। और एक से एक कंस्ट्रक्शन वाली काम हुई, एक से एक फ्लाईओवर बने, एक से एक रोड बनाया गया। मतलब रोड का निर्माण जो है ना, बहुत अच्छा से किया गया। डिजिटल दुनिया को, मतलब डिजिटल दुनिया की देखा देखी में भारत को भी डिजिटल बनाने का प्रयास किया गया। तो इस प्रयास में रोड निर्माण का प्रयास हो या डिजिटल बनाने का प्रयास हो, इन सभी चीज़ों में हमारे पृथ्वी पर से पेड़ की कटाई अंधाधुंध हुई है। पूरी तरह से पेड़ को काटा गया है। और उस पेड़ को काट देने से फिर क्या हुआ आपको पता है? मैं आप लोगों को बता दूं कि इस धरती पर, पृथ्वी पर जितना ज़्यादा घना और जितनी ज़्यादा वृक्ष होंगे, आसमान में उतनी ही ज़्यादा बादल होंगे। पूरी सघन और मोटी परत, बादलों का मोटा परत होगा और पूरी सघनता से बादल छाएंगे। लेकिन अगर हमारे धरती पर अगर वृक्ष की कम है, आप नोटिस किए होंगे इस बात को कि कभी कदाल क्या होता है, आप इस बात को देखे होंगे, कभी कदाल ये होता है कि आसमान में मतलब बहुत अच्छी बादल छाया हुआ है, बहुत घनघोर ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छी बारिश आएगी। लेकिन एक झटका बरसा 2 मिनट 5 मिनट के लिए, उसके बाद उसको हवा उसको उधिया करके झकझोर करके कहीं और लेकर चली जाती है। ऐसा आप देखे होंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बादलों की जो परत है वो पतली हो गई है और बादलों की जो सघनता है वो कम हो गई है। तो जब बादलों की परत पतली हो गई, सघनता कम हो गया, तो हवा तो उसको जिधर चाहे उधर घुमा कर ले जा सकता है और उसमें पानी कहाँ से रहेगा? एक झटके के लिए 2 मिनट के लिए आएगा फिर चला जाएगा। तो ये कोई दुर्भाग्य वाली बात नहीं है कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे तो अकाल पड़ने लगा, या हमारे केंद्र में जो मोदी सरकार है, नरेंद्र मोदी जी, उनकी सरकार में अकाल पड़ने लगा। ये कोई दुर्भाग्य की बात नहीं है। ये
किस चीज़ का परिणाम है ये कि अभी हम लोगों का मतलब बीजेपी की सरकार का और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जो हैं उनके किए गए कर्मों का ये परिणाम है। आप वृक्ष को, जंगलों को, पेड़ पौधों को न काटते और न ये अकाल आती, लेकिन आप लोगों ने बिहार के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने एक से एक अच्छे खासे वृक्षों को कटवा देते हैं रोड निर्माण के बहाने से। और नरेंद्र मोदी जी, हमारे केंद्र में सरकार जो प्रधानमंत्री हैं, वो एक से एक रोड निर्माण के लिए बिल पास करते गए, एक से एक कंस्ट्रक्शन का काम हुआ, एक से एक बहुत बड़े बड़े बिल्डिंगों का मतलब उसको क्या बोलते कंस्ट्रक्शन का काम जो हुआ, उसमें न जाने कितने वृक्षों को काट दिया गया है। तो जब वृक्षों को आप काट दे रहे हैं तो ये बात आप भली भांति जानते हैं। इस बात को हम एक बार नहीं कई एक बार बताए हैं, हम अपनी वीडियो में बोले हैं कि किसी बुजुर्ग आदमी से हमने ये बात सुनी है कि एक वृक्ष 100 पुत्र के समान है, और अगर आप एक हरे भरे वृक्ष को काट रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप अपने वंश को काट रहे हैं, और जब आपके वंश कट जाएंगे तो आपका अस्तित्व मिट जाएगा, आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो इस बात को कौन ऐसे लोग हैं जो कि नहीं जानते हैं? सभी लोग जानते हैं, लेकिन वृक्ष को काट रहे हैं। हमें अनुमान है, हमें डर है कि आने वाले समय में हम लोग एक बूंद पानी के लिए तरसेंगे और बारिश नाम मात्र की रह जाएगी। कभी कदाल आया साल में, पूरी 12 महीने में 2-4 दिन बारिश हो गया, वही काफ़ी है। ऐसी स्थिति आ जाएगी जब इस तरह से चलता रहा, इस तरह से काम चलता रहा, तो पानी जो आप लोग कहते हैं, हम लोग भी कहते हैं कि पृथ्वी का 3 हिस्सा पानी है, लेकिन उसमें से 3 हिस्सा पानी में से पीने योग्य पानी कितना % है? आप इस बात को जानिए, इस बात को खोजिए, इस बात को पता लगाइए आप। तो ये कोई दुर्भाग्य वाली बात नहीं है। और अच्छी बारिश तभी आएगी जब आप अपने आसपास अच्छे वृक्ष का वृक्षारोपण करेंगे, जंगलों का विस्तार बढ़ाएंगे आप, तब जाकर के अच्छी खासी बारिश होगी। तो जन कल्याण के लिए बनाया गया हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा या ख़राब लगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हमारी बात से आप सहमत हैं, संतुष्ट हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर इसी प्रकार का वीडियो आपको हमेशा मिलता रहता है और मिलता रहेगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।